नरेंद्र मोदी ने सच में नियम बदल दिया है। अब इफ्तार पार्टी हेडलाइन नहीं बनती है और ना ही बनेगी, बल्कि अब विशेष अनुष्ठान हेडलाइंस बनते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हेडलाइन बनती है। दुनिया के हर हिंदू के मन में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सुकता है। अयोध्या को कैसे पूरी दुनिया में इस वक्त सर्च किया जा रहा है। अयोध्या को लेकर सर्चिंग कई गुना तक बढ़ चुकी है। यहां तक कि गल्फ कंट्रीज यानी कि खाड़ी देशों से भी अयोध्या को लेकर सर्च किया जा रहा है। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि अयोध्या है क्या, जहां इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है। 22 जनवरी को पूरी दुनिया ये देख लेगी। आप ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में बनाने को राम का धाम, शुरू हो गया मोदी का विशेष अनुष्ठान। अयोध्या में 22 को देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा। 11 दिन के अनुष्ठान से दिखेगी मोदी की निष्ठा। मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी 11 दिन का अनुष्ठान क्यों कर रहे हैं? मोदी के 11 दिन के अनुष्ठान में क्या होने जा रहा है? नरेंद्र मोदी ने आज शास्त्रों के कौन से यम नियम का पालन करने को कहा? प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों से अपने साथ जुड़ने को क्यों कहा है? 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के धाम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। पूरे देशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही यजमान होंगे। ऐसा कोई बड़ा अनुष्ठान, यज्ञ या कोई भी दूसरा धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उसमें यजमान के लिए कुछ नियम होते हैं। छोटा सा उदाहरण यह है कि ऐसे कार्यक्रमों से पहले आमतौर पर व्रत रहने को कहा जाता है, लेकिन जहां देश का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होने वाला हो, जहां यजमान की भूमिका में प्रधानमंत्री स्वयं हो, उस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनुष्ठान भी तो कठिन ही होगा। प्रधानमंत्री ने आज से ही 11 दिनों के विशेष अनुष्ठान का ऐलान कर दिया है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। वो यम नियम क्या है जिसका पालन करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? शास्त्रों में देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और इसके लिए विस्तृत नियम बताए गए हैं, जिनका पालन प्राण प्रतिष्ठा के कई दिन पहले से करना होता है और राम भक्त मोदी ने आज इसी का पालन करना शुरू कर दिया है। पतंजलि के योग दर्शन में योग के 8 अंग माने गए हैं। इन्हें अष्टांग योग कहा गया है। ये अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रधानमंत्री ने यम और नियम का पालन करने को कहा है। समाज में सुव्यवस्था लाने के लिए यम का पालन किया जाता है। इसके 5 रूप हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी कुछ भी संग्रह न करना। पर उन्होंने अपनी ओर से ये घोषणा की है कि मैं चूंकि भगवान की आराधना में, उनकी प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने जा रहा हूं, तो मैं भी अपने लिए कोई अनुशासन चुनूंगा कि वह मैं वहां पवित्र भाव से उपस्थित हूं। और उन्होंने 2 शब्दों का उपयोग किया है,
मैं यम और नियम का पालन करूंगा। सामान्य अर्थ में यम का अर्थ होता है एक ऐसी अवस्था जिसमें आप अपने अस्तित्व से किसी को भी पीड़ित नहीं करते, और नियम का अर्थ होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें संसार की कोई परिस्थिति आपको पीड़ित नहीं करती। भगवान ने गीता में इसको कहा है, यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते च यः। अब इसे यदि महर्षि पतंजलि के यहाँ देखेंगे आप तो यम 5 प्रकार के होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। कि भारत देश का प्रधानमंत्री यदि श्री राम जी की प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए यम नियम की चर्चा करता है तो ये भी ध्यान जाना चाहिए कि वो क्या बातें हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 बातें यदि भारत का प्रधानमंत्री अपने व्यक्तिगत आचार में घोषित करता है तो ये इस देश के चरित्र को भी व्यक्त करती हैं। यम एक प्रकार से नियत कानून की तरह है और नियम उस कानून को लागू करने वाली प्रक्रिया। इसी तरह नियम वो है जो व्यक्तिगत उन्नति के लिए अपनाए जाते हैं। ये भी 5 हैं, शौच यानी स्वच्छता, संतोष, तप, स्वाध्याय यानी खुद का अध्ययन करना और ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर की शरण में जाना। और इन्हीं नियमों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालन करेंगे। फिर नियम एक शब्द है। नियम में कहा गया है तप, संतोष, शौच, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। मैं 5वीं बात पर ध्यान दूंगा जो नियम की 5वीं बात है, और यदि 5 यम और 5 नियम दोनों गिन लिए जाएं तो ये 10 बातें बन जाती हैं। उसमें जो 5वीं बात है और जो सर्वोत्कृष्ट बात है नियम की, वो है कि सब कुछ भगवान को सौंप देना, और जो कुछ हो रहा है ये सब उनके संकल्प से और उनकी कृपा से हो रहा है, ऐसी निष्ठा के साथ अपने जीवन को अनुशासित करना। ये बड़ी बात है। छोटी छोटी उपलब्धियां, छोटी छोटी योग्यताएं किसी को बददिमाग बना देती हैं, उसे अपने बारे में अभिमानी बना देती हैं। और एक व्यक्ति जब उसको इतना सारा श्रेय मिल रहा हो तब वो यम नियम इन 2 शब्दों का उल्लेख कर रहा है। ऐसे नियमों का पालन करने के बाद ही मन परमेश्वर से एकाकार हो जाता है, और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले ऐसा होना बहुत जरूरी है, और मोदी यही कर रहे हैं। ये 11 दिन व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है ही, लेकिन मेरे भाव विश्व में आप सब समाहित है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी मन से मेरे साथ जुड़े रहें। रामलला के चरणों में मैं आपके भावों को भी उसी भाव से अर्पित करूंगा जो भाव मेरे भीतर उमड़ रहे हैं। अपने इसी विशेष अनुष्ठान के तहत आज प्रधानमंत्री नासिक के पंचवटी पहुंचे हैं, जहां वनवास के दौरान भगवान राम भी गए थे। यहां कालाराम मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर प्रांगण की सफाई की। स्वच्छता भी इस विशेष अनुष्ठान का एक नियम है। मोदी ने इस मौके को देश भर के मंदिरों और तीर्थ स्थलों में स्वच्छता अभियान में बदल दिया है। मैंने आह्वान किया था कि जनवरी तक हम सभी 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। मोदी के विरोधी राम मंदिर के बहाने उन पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी बहाने से अयोध्या का न्योता ठुकरा रहे हैं।
लेकिन राम ऐसे ही नहीं मिलते हैं। राम को पाने के लिए तप करना पड़ता है, व्रत करना पड़ता है, आहुति देनी पड़ती है और तभी राम हासिल होते हैं। मोदी के साथ यही हुआ है। मोदी 80 के दशक से राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हैं। बरसों बरस इंतजार किया, फिर शिलान्यास किया और अब उद्घाटन भी करने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। भारत देश जो धर्म प्राण देश कहलाता है और जिसका सबसे बड़ा चेहरा भगवान श्री राम है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के दिन पर यदि प्रधानमंत्री मोदी इसमें आते हैं और इसमें आने के लिए इसके अनुरूप एक पवित्र आचार अपने लिए चुनते हैं, तो मानो वो पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि राम राजनीति से नहीं पाए जाते, वो चरित्र से पाए जाते हैं। चरित्र से पाए जाते, निष्ठा से पाए। और आप जब श्री राम की ओर बढ़ते हैं तो आपको अपने जीवन की निष्ठाएं और अपने चरित्र के परिष्कार के बारे में सोचना पड़ता है। और ऐसा करके उन्होंने एक गंभीर संदेश इस देश को दिया है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन 22 जनवरी का कार्यक्रम क्या होगा? कितना बड़ा कार्यक्रम होगा? 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की पूजा पद्धति क्या रहेगी, इसकी पूरी डिटेल आ गई है। श्री रामोपासना नाम की वो पुस्तिका आ गई है जिसमें उस दिन का पूरा विधि विधान है। पूरे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की पूजा बहुत बड़ी होगी, जो सुबह से शाम तक चलेगी। ये दो भाग में है, एक भाग सुबह का पूजा अर्चना और एक भाग सांझ का पूजा अर्चना। इसमें दोनों भाग की पूजा अर्चना है। सुबह से उत्थान से उठान है, उत्थित उत्तिष्ठ देवेश से लेकर के और शयन के है कि यहाँ शयन कराया जाता है। तो ये सुबह से लेकर शाम तक है, लेकिन बीच में विश्राम होगा, चाहे 2 घंटा हो 3 घंटा हो। बाकी ये कार्य जो है वो सुबह से शाम तक ही होगा, उतना छोड़ करके। पूजा भले ही बहुत लंबी हो, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त सिर्फ 84 सेकंड का होगा। 22 जनवरी को ये दोपहर 12:29 और 8 सेकंड से शुरू होकर 12:30 और 32 सेकंड के बीच का होगा। जब पूजन स्थल पर अक्षत छोड़ा जाएगा, मुहूर्त निकालने के लिए पूरे नियमों पर विचार किया गया। तिथि, वार, लग्न और नक्षत्रों पर विचार करके ही ये मुहूर्त दिया गया है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्रतिमा की पट्टी खोलेंगे, शीशा दिखाएंगे, काजल लगाएंगे और फिर पूरी दुनिया भव्य श्री राम के दर्शन करेगी। जो जजमान होते हैं उनको, जो ये प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पुरोहित हैं, वो उनको सारी बात बताएं कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसमें विशेषकर तो महत्व ये है कि उनमें पट्टी बनी होती है उस प्रतिमा में, और उस पट्टी को खोलने का उत्तरदायित्व जो होता है मुख्य जजमान को होता है। सामने खड़े होकर के करेंगे या साइड में थोड़ा सा से करेंगे, सामने से नहीं। फिर उसके बाद में पट्टी खोलने के बाद शीशा दिखाया जाएगा, शीशा दिखाने के बाद उनको काजल लगाया जाएगा। ये 3 कार्य जो है ये प्रधानमंत्री के द्वारा होगा। बाकी जो कार्य है वो स्वयं जो वहाँ के पुरोहित हैं, जो कर्मकांडी हैं, जो आचार्य उसको प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे वो करेंगे, और उनके द्वारा निर्देश जो किया जाएगा वो करा जाएगा।